अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 की एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो हमने सॉल्व करनी है। अच्छा, ये क्या है, यूनरी मेथड्स से रिलेटेड है। यूनरी मेथड्स होते क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए यूनरी मेथड्स होते क्या हैं। इसमें हम किसी भी चीज़ की यानी कि 1 यूनिट जो है वो हमने पहले फाइंड आउट करनी होती है। 1 यूनिट क्या मतलब है कि अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी यानी कि 3 किलो, अगर हमने 3 kg जो है शुगर अगर हम लेने जा रहे हैं, 3 किलो चीनी अगर हम कहीं से लेने जा रहे हैं तो वो कितने रुपीज़ की होगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 किलो की क्या प्राइस है तो हम 3 किलो की भी प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हर चीज़, अगर हम 12 पेंसिल्स लेने के लिए जा रहे हैं, अगर एक पेंसिल अगर हमें पता हो कि इसकी प्राइस, एक पेंसिल की प्राइस क्या है, तो हम बेशक वो लैक पेंसिल्स हों तो हम उसकी भी प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट अगर हमें फाइंड आउट हो जाए तो हम बाकी भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है यूनरी मेथड। वही ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होगा, जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं या कोई भी चीज़ सेल करने के लिए जा रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। और ये हमारी कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ परचेज़ या सेल, हमें ज़्यादातर चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं या सेल करनी ही होती है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो क्या करें। नंबर 1, इन द यूनरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम। मैंने आपको पहले बताया कि यूनरी मेथड में हमें 1 यूनिट की जो है वो पता होनी चाहिए। तो यूनरी मेथड में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यूनिट आइटम्स के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि यूनिट आइटम कितने का है। यूनिट आइटम मीन्स एक पेंसिल कितने की है, या 1 किलो चीनी कितने की है, या 1 किलो चावल कितने के हैं, ये हमने फाइंड आउट करना होगा। नंबर बी में, इफ़ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 210 है। अगर 3 किलो चीनी की कॉस्ट जो है वो 210 है तो देन 1 kg ऑफ शुगर विल बी कॉस्ट ऑफ, अब जाहिर सी बात है इनमें भी हमें 3 किलो की हमें प्राइस दे दी है। 1 किलो की हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी कि 210 को हमने डिवाइड किया 3 से तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 70। डिवाइड करने से हमें पता चल गया कि उस टोटल कॉस्ट को हम उस इनके 3 kg से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 70 रुपीज़। 1 किलो चीनी जो है 70 रुपीज़ की है। नंबर सी है, इफ़ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कार्टन्स। कितने, 240 ऑरेंजेस जो हैं वो 15 कार्टन्स में रखे हुए हैं। देन 1 कार्टन हैव डैश ऑरेंजेस, तो एक कार्टन में कितने ऑरेंजेस आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल कॉस्ट को इस 15 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 15 तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा 16 ऑरेंजेस जो है वो एक कार्टन में रखे गए हैं। ठीक है, टोटल को हम इससे 15 से हमने डिवाइड करते तो हमें इसकी पता चल गया कि एक कार्टन में कितने ऑरेंजेस हैं। नंबर डी, इफ़ 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट जो है वो 16,000 है, उनके एक जैसे चेयर्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, 16,000 है। द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर विल बी, और इसी तरह की अगर 6 चेयर्स अगर हमें और चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 16,000 जो हैं वो 16,000 में हमें 4 चेयर्स मिल रही हैं। पहले तो हमें पता हो कि एक चेयर कितने की मिल रही है, तो हम 6 और चेयर की भी कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि टोटल कॉस्ट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमें एक चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि 16,000 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 16,000 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगी 4,000। ठीक है, 4,000 आ जाएगी। तो 4,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ तो ये क्या आ जाएगी, ये आ गया 24,000 हमें मिल जाएंगे। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 4,000, और अगर 6 चेयर हमने लेनी है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इफ़ द टोटल रेनफॉल फॉर 6 आवर्स वॉज 15 मिलीमीटर, अगर बारिश हुई है 5 घंटे मुसलसल हुई है और वो हुई है 15 मिलीमीटर तक, दैन द रेनफॉल फॉर 1 आवर विल बी, तो रेनफॉल 1 घंटे में कितनी हुई है। तो
तो हम क्या करेंगे, इस 15 को हम इस 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 5 तो इज़ इक्वल टू 3 मिलीमीटर। तो 1 घंटे में 3 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं इसमें करवा रही हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। इनके नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं फॉल्स हैं, ये हमने बताना है। द यूनरी मेथड इज़ यूज फॉर सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट। हाँ, सिंगल का मतलब है एक, तो जाहिर सी बात है हम यूनरी मेथड क्यों यूज़ करते हैं, यूनरी से ही हमें पता चलता है कि एक चीज़ की वैल्यू क्या है। यूनरी मेथड सिंगल यूनिट के लिए मालूम की जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूनरी मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर एक चीज़ की प्राइस हमें पता चल जाती है तो बाकी चीज़ों की भी हम, बेशक वो लाख हो, 2 लाख हो, या 1 हो या 2 हो, तो उसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर बी, द वर्ड यूनरी इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट। यहाँ तक तो ठीक है कि यूनरी जो है वो लिया गया है यूनिट से। यूनिट मीन्स एक, विच मीन्स मोर देन 1। नहीं, यहाँ पे आके गलत हो जाता है कि मोर देन 1 नहीं, इसका मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। ठीक। नंबर सी, द यूनरी मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड इन अ सेलिंग और परचेजिंग गुड्स। ठीक है, क्योंकि हम या तो सेल करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि हमने कोई चीज़ सेल करनी है तो एक जो है वो कितने में सेल होगी, या 10 जो है वो कितने में सेल होंगी, या परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कि अगर हम 10 किलो चीनी लेने के लिए जा रहे हैं तो वो कितने की होगी, तो सेलिंग या परचेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। नंबर डी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स के लिए, यानी गुड्स में सब चीज़ें आ गई, यानी कि अगर हम कोई प्लेट्स लेने के लिए जा रहे हैं या ये स्पून्स लेने के लिए, चम्मच लेने के लिए जा रहे हैं, तो इन सब के लिए वो यूज़ हो जाएगी। किसी भी चीज़ की परचेजिंग या सेलिंग के लिए यूज़ होती है। नंबर डी, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 क्लासेस इज़ 600। अगर 6 क्लास की जो है वो कॉस्ट है 600 है, दैन द कॉस्ट ऑफ 8 ग्लासेस, तो 8 ग्लासेस की कितनी होंगी। अगर हमें पता चल जाए कि एक ग्लास कितने का है तो हम 8 की भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक ग्लास को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 600 में आए हैं 6 ग्लासेस, तो 600 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब इस 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर एक ग्लास 100 रुपीज़ का तो 8 कितने के होंगे, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800। ये इज इक्वल टू 800 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है 4800, नहीं ये गलत लिखा है। 4 को अगर कट कर दे तो 800 हो जाता, फिर तो ट्रू हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इन्होंने लिखा है 4800। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इफ़ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट वो है 150 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg विल भी इतना। देख लेते हैं कि 1 kg कितने की है, 150 में है, तो 3.5 कितने की मिलेगी। तो अब हमें ये बताया भाई 1 kg की बता दी, तो हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 को। इसको मल्टीप्लाई करके देखें। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 150 को मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू 525 सही, 525 आंसर आ रहा है। तो ये आंसर 525 ही है, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।